महाराज जी, आपने राम कथा की है और रामचरितमानस को घर घर पहुंचाने का क्या उद्देश्य है और इसको पहुंचाने में आप क्या मुख्य भूमिका निभा रहे हैं? जो रामचरितमानस एक जो ग्रंथ है, हमारे गोस्वामी बाबा का लिखा हुआ रचित ग्रंथ है। इसको घर घर पहुंचाने का एक माध्यम ये है कि एक पहली बात तो ये जो इसकी शैली है, भाषा है, ये बड़ी सरल है और कोई व्यक्ति पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अनपढ़ भी हो, निरक्षर भी हो, वो भी इसको पढ़ लेता है। और चूँकि हमारे राम एक आदर्श पुरुष रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं, जो राम जी की मर्यादा है, जो राम जी का आदर्श है, जो राम जी की लीला है, वो हमको अपने जीवन में उतारने की है, हमारे जीवन में उतारने के लिए है। इसलिए राम जी का क्या अभिनय रहा है रामचरितमानस में, राम जी का पात्रता क्या रही है, तो हमको अपने राम जी की पात्रता को अपने जीवन में उतारना है। इसलिए उसका मुख्य बेस, मुख्य आधार श्री रामचरितमानस, और श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना है। इसका उद्देश्य हम सब सनातनियों को, जैसा हमारे बड़े भैया आदरणीय नितिन उपाध्याय जी ने इसका बीड़ा उठाया है, हमारी आदरणीय श्री अर्चना उपाध्याय जी और हमारे छोटे भैया जो हमारे बगल में बैठे हैं, हमारे सत्यम भैया, सत्यम मिश्रा जी, इन्होंने सबने मिल करके इस सनातनियों ने मिल करके बीड़ा उठाया है श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने का। जैसे हर धर्मों में लोग अपने अपने ग्रंथों का इज्जत और सम्मान करते हैं, ऐसे अभी कुछ हम लोग हिंदुओं के भी ऐसे घर हैं जहाँ पर हमारी रामचरितमानस का सम्मान नहीं है। रामचरितमानस एक कोने में पड़ी है, उसमें धूल लग रही है, जाल लग रहा है, पैरों के नीचे पड़ रही है। मुख्य उद्देश्य है, जब हमारा श्री रामचरितमानस ग्रंथ राष्ट्रीय ग्रंथ बन जाएगा तो हमारा एक उद्देश्य हो जाएगा, इसका सम्मान करना और इसको यथोचित इसका पूजन करना। हालांकि जो रामचरितमानस है, भगवान भी कहते हैं रामचरितमानस में जो है, जो पात्र हैं, जो अभिनय है, उसको अपने जीवन में उतारिए। रामचरितमानस को आप माने या ना माने, लेकिन रामचरितमानस की माने, उसी में कल्याण है। हम लोगों का यही उद्देश्य है, हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं हमारा यही उद्देश्य है। राम कथा गाते हैं, कृष्ण कथा गाते हैं, जो भी कथाएं गाई जाती हैं उसका एक ही उद्देश्य होता है, प्रचार करना, भगवान की कीर्ति का, भगवान के यश का प्रचार करना, कि भगवान का और नाम हो, लोग भगवान की महिमा को जाने। अर्चना जी, आपने इस कथा का आयोजन कराया है और 1,11,000 सुंदरकांड पाठ का आयोजन यहाँ से किया है। इस धाम में ऐसी क्या महिमा है और आपका क्या उद्देश्य है? ये धाम जिला बांदा नरैनी तहसील के एक गांव पुंगरी में आता है, जो कि सिद्ध पीठ मंदिर है, प्राचीन हनुमान जी का स्थान है। यहाँ पर प्राचीन हनुमान जी का स्थान है, जैसे कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि जिस तरह रहते थे, जहाँ कुएं होते थे, बड़े बड़े विशाल वृक्ष होते थे, इस स्थान की जो महिमा है वो ये है कि यहाँ के आप देखिए, हर चीज़ यहाँ की आपको जागरूक मिलेगी। यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी है। आप देखेंगे यहाँ पर एक विशाल वृक्ष है पीपल का, जो कि 100 वर्ष पुराना है और उसमें गणेश जी की प्रतिमा अपने आप आ गई है, तो ये एक अद्भुत बात है। दूसरा, यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय है, संस्कृत विद्यालय, जो कि संस्कृत हमारी एक सांस्कृतिक भाषा है जिसका विदेशों में भी गुणगान है। और इस विद्यालय को, इस मंदिर को यहाँ के लोगों ने मिलकर, यहाँ के आसपास के गांव के लोग, हमारे गांव के लोग, सब लोगों ने मिलकर, सबके सहयोग से इस मंदिर का उद्धार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2024 हम सब के लिए, हम हिंदू सनातनियों के लिए बड़े ही इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों में 22 जनवरी लिखा जाएगा। अयोध्या में 22 तारीख को श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने यात्रा भी चित्रकूट धाम में की थी। हमारा उद्देश्य श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने का है, जो हमने चित्रकूट धाम से शुरू किया था। और अभी हमारे जिला अध्यक्ष सत्यम मिश्रा जी ने एक संकल्प इस जिले में लिया है कि
इस सिद्ध पीठ स्थान से, इस प्राचीन स्थान से 1,11,000 सुंदरकांड का पाठ हम पूरे जिले में कराएंगे। ये संकल्प घर घर, गांव गांव जाकर हम सुंदरकांड के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाएंगे, हिंदू सनातनियों को एकत्रित करेंगे। हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ श्री रामचरितमानस का सम्मान हो, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में कोई इसका अपमान न करे। और जिस तरह भगवान श्री राम जी को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारी व्यवस्थाओं को मद्देनज़र रखते हुए भगवान श्री राम जी का मंदिर बनना जितना महत्वपूर्ण समझा इस देश के लिए, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। और उसी गौरव को हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम हिंदू सनातनियों का, कि हमें आगे बढ़ाना चाहिए, हमारी सनातन संस्कृति को विश्व के सामने लाना चाहिए। बस यही हमारा उद्देश्य है। सत्यम जी, आपने यहाँ कथा का आयोजन कराया और कल विशाल भंडारा है यहाँ पे, उसकी क्या तैयारियां हैं और कैसी क्या अनुमान है आपको, कितने लोग आने वाले हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ जो भंडारा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और आज तीसरा दिन है हमारे यहाँ। बुधवार को शाम को बनना शुरू हो गया था भंडारा का जो है खान पान, और वो लगातार बन रहा है, अभी भी बन रहा है। आप जाइए, वीडियो बनाइए, बन रहा है। और ये लगातार रात में बनेगा, कल दिन में भी बनेगा। और कल अनुमानित है कम से कम 20,000 आदमी, कम से कम 20,000, क्योंकि हमारा लगभग 5वीं साल है प्रोग्राम। और लगता तो आ रहा है मेला 100 वर्षों से, लेकिन 5 वर्षों से हम ही देख रहे हैं। तो 5 वर्षों से हर वर्ष यही उम्मीद रही, 15-20, 15-20, और वही उम्मीद इस बार भी है। तो महाराज जी, एक सवाल मेरा ये है कि हिंदू धर्म में ऐतिहासिक तौर पर अगर देखा जाए तो संतों में भी मतभेद रहे हैं, चाहे शास्त्र को लेकर के हो, चाहे देवताओं और इष्टों को लेकर के हो। तो अब आप राम कथा कहते हैं तो आप रामचरितमानस की बात कर रहे हैं राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने, गीता की भी बात होती है और भी बहुत सारे शास्त्र हैं। तो क्या संतों को आप लोग एक कर पाएंगे? संतों में कैसे इस पर एकता होगी कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराया जाए? और अगर संत ही एक नहीं हो पाएंगे तो कैसे सरकार इसको राष्ट्रीय ग्रंथ? संतों को एक होना ही पड़ेगा भाई। राम से ही जीवन है और राम से ही भारत है, राम से ही ब्रह्मांड है, राम से ही भूमि है। राम क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा। जो राम है भाई, है क्या मनुष्य, क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो ईश्वर है वही हम हैं। बस है क्या, हम लोग पहचान नहीं पा रहे अपने आप को। अपने आप हम सनातनी ही एक दूसरे की क्रिटिसाइज में लगे हैं। हमने कोई बात कही तो दूसरा हमारी बात को काटने के लिए बैठा है, उसने वो बात कही तो हम काटने के लिए बैठे हैं। हमारा धर्म इसीलिए पिछड़ रहा है, हम आगे इसीलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं कि हम सनातनी, हम हिंदू ही अपने एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। लेकिन ये हमारा सनातन ग्रंथ है, चूँकि सनातन ग्रंथ है और इसको हम तो कहते हैं रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो या न हो, हम लोगों को मान लेना चाहिए। जैसे हमारे भारतवर्ष में कुछ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं, बाघ है, मोर है, तिरंगा है, ये हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ हैं, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं। इसलिए हम तो अभी से मानने लगे हैं कि श्री रामचरितमानस हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है और जीवन भर रहेगा। अच्छा अर्चना जी, लोकसभा का चुनाव आ रहा है 2024 का, और बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र में आप सक्रिय हैं पिछले 1 साल से सबसे ज़्यादा, और आपका नाम भी अब सामने आ रहा है कि जो दावेदार हैं उनमें आपका भी नाम लिया जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो आपकी सक्रियता है और जो ये धार्मिक जागरण है, लोग चुनाव से जोड़कर देखने लगते हैं, तो चुनाव से इसका कितना लेना देना है? और सिर्फ धार्मिक आयोजन है या चुनाव से भी इसका कोई लेना देना? चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक धार्मिक आयोजन है, एक सामाजिक आयोजन है। सभी हिंदू सनातनियों को एकत्रित करके अपने धर्म के प्रति जागरूकता फैलाने का आयोजन है। हम रामचरितमानस का अभियान पिछले 6 महीने से चला रहे हैं, और जैसा कि 1,11,000 सुंदरकांड का पाठ है, तो वो चुनाव होने के बाद भी चलेगा और ये अभियान भी चुनाव होने के बाद चलेगा। जब तक रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं हो जाता तब तक हम ये अभियान चलाएंगे।
ज़रूरत पड़ेगी हम दिल्ली जाएंगे, सांसद तक बात उठाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। और अगर प्रस्ताव रखती है कोई भारतीय जनता पार्टी आपके सामने प्रस्ताव रख देती है कि आप नेतृत्व करिए इस क्षेत्र से, तो क्या आप इसके लिए तैयार? तो मैं यही बोलूँगी कि मैं सांसद में पहले ये बात उठाना चाहूँगी, अगर ये मेरा ग्रंथ राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने के लिए सरकार तैयार है तो फिर विचार करेंगे।